प्रदेश से ज्यादा पैसा गांव में है, बस लोगों को कमाने का तरीका आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, प्रदेश जाने से अच्छा है कि आप अपने गांव में, अपने घर पर, अपने परिवार के साथ रहकर अगर कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसका बात ही कुछ और होता है। और ये जरूरी नहीं है कि प्रदेश में ही पैसा है, प्रदेश से ज्यादा पैसा गांव में है, बस लोगों को कमाने का तरीका ही नहीं मालूम है। क्योंकि मैं भी प्रदेश यानी बाहर रहा हूं, मुझे पता है कि प्रदेश में किस तरीके से, किस तरह से पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, गांव से जो लोग प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, जो छोटा मोटा कोई नौकरी करते हैं, जो 10,000 से लेकर 15,000 के महीने के बीच में जो नौकरी करते हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है। मतलब कम से कम जो ड्यूटी का टाइम होता है ना, 8 घंटे का होता है। लेकिन 8 घंटे का ड्यूटी उनको 11 घंटे, 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी को 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, जहां पे वो काम कर रहे हैं उनको 9 बजे पहुंचना है, तो वो कम से कम 7 या 7:30 बजे वो अपने घर से निकलेगा। क्योंकि ट्रैफिक होती है, मॉर्निंग के टाइम पे ट्रैफिक होती है, बहुत सारा जाम होता है, तो उनको कम से कम 8 बजे या 7:30 बजे उनको घर से निकलना पड़ेगा, जब जाके वो 9 बजे ड्यूटी पहुंच पाएंगे। और 1-1.5 घंटा उनको जाने में लगता है, तो फिर 1-1.5 घंटा उनको आने में भी लगता है। तो 8 घंटा तो आपका ये ड्यूटी हो गया। उसके बाद जो 3 घंटा जाने आने का लगता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 8-3 11 घंटा हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस में अगर आप 5 से 6 घंटा टाइम दे देते हैं ईमानदारी से, अगर 5 से 6 घंटा टाइम दे देते हैं, तो आप जो 12,000 15,000 रुपए के महीने पे कहीं पे नौकरी करते हैं ना, उससे बहुत ही बढ़िया हो सकता है। अगर आप मात्र 5 से 6 घंटे बाहर में, मैं देखा हूं, क्योंकि बाहर में मैं भी रहा हूं, प्रदेश में मैं भी रहा हूं, वहां पे लोग सुबह 4 बजे जग जाते हैं ड्यूटी जाने के लिए, 5 बजे जग जाते हैं। उसके बाद खाना बनाना, बहुत सारा प्रक्रिया होता है जो अपने घर में करते हैं, उसके बाद वो तैयार होकर ड्यूटी जाते हैं। लेकिन वही लोग गांव में अगर काम करने की बारी आती है तो 8 बजे उठते हैं, 8:30 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, और फिर सोचते हैं छोड़ो यार, आज कल करेंगे काम। मतलब कल कल करते करते उनका महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है, और वो फिर सोचता है कि चलो अगली बार करेंगे। अगली बार करते करते उनका कितना टाइम व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आपको काम करना है, अगर आपको छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करना है, अपने गांव में करना है, अपने घर पे करना है, तो जैसे आप बाहर में टाइम देते हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम से, उसी ईमानदारी तरीके से आप अपने गांव में भी काम करेंगे, तो उससे अच्छा पैसा आप अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार में रहकर कमा सकते हैं। और एक चीज और होती है कि गांव में जो काम करते हैं ना, उनको थोड़ी सी शर्म भी आती है कि भाई मुझे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना काम करने में कोई भी शर्म नहीं होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो नौकरी करते ही रह जाएंगे। आप जब तक नौकरी करेंगे तब तक ही आप नौकरी करते रह जाएंगे। लेकिन अपना बिजनेस जो होता है ना, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसमें कुछ ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर नौकरी में आपको 12,000 रुपए का महीना मिल रहा है तो 12,000 ही मिलेगा, उसमें आपको सारे 12,000 नहीं हो सकता है। लेकिन अपना जब आप काम करेंगे अपने घर परिवार में रहकर, तो आप 10,000 भी महीना कमा सकते हैं, 12,000 भी कमा सकते हैं, आप 20,000 रुपए भी महीने के कमा सकते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कमाते चले जाएंगे। लेकिन नौकरी में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपकी सैलरी 12,000 है तो आपको 12,000 रुपए ही मिलेगा, आपको 12,100 रुपए नहीं देगा। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों कि अपना काम जो होता है ना, अपना होता है। अपने काम में पूरा फ्रीडम होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अगर आप चाहे तो दिन के सुबह के टाइम में 5-6 घंटा काम कर सकते हैं, या शाम में अपना काम में 5-6 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आप ड्यूटी करते हैं, अगर 10,000 15,000 के बीच में कहीं पे आप ड्यूटी करते हैं, अगर वहां पे आपको 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे ही पहुंचना है। अगर 9:10 15 मिनट होता है तो आपको उसमें वहां पे डांट ही पड़ती है। अगर आपको किसी दिन छुट्टी लेना है तो उसके पैसे भी आपको काट लेते हैं। लेकिन जब आप अपना काम करेंगे तो अपनी मर्जी से छुट्टी करेंगे, अपनी मर्जी से आप काम पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे काम के बारे में बताने वाला हूं कि जो आप प्रदेश में पैसा कमाते हैं छोटा मोटा नौकरी करके, उससे अधिक पैसा आप गांव में इस बिजनेस को करके कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को अपने घर में, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ रहकर इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस में आपको कोई ज्यादा पैसा भी लगाने का आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस को आप मात्र 3,000 4,000 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और ये ऐसा काम है कि मार्केट में जल्दी मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसको करने वाले बहुत कम लोग हैं। मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन जल्दी किसी दुकानदार के पास आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको काम करने वाले बहुत सारे कम लोग हैं। आज के टाइम में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल झड़ते हैं, किसी के बाल व्हाइट होते हैं और किसी के पिंपल हो गए हैं, मतलब दाग धब्बे हो गए हैं। तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ ऐसा आयुर्वेदिक सामान को यूज करते थे, लेकिन अभी उसी के टाइम पे लोगों ने क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया दाग हटाने के लिए, या बाल झड़ने के लिए जो तेल लगाते हैं, ऐसा कुछ करके लोगों ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फिर से पुराने सामान को वो ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, जो अपने चेहरे पे या बालों पे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत क्या 80% ऐसे लोग हैं जो पुराने सामान को अब ज्यादा करके वो ढूंढ कर लाते हैं, कि उसको यूज करते हैं कि फेस ना खराब हो, या बाल ना खराब हो, या कोई भी त्वचा ना खराब हो। तो मैं जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं उसका नाम है मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस। मुल्तानी मिट्टी जानते होंगे कि पहले के टाइम में बहुत लोग इसको यूज करते थे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी, मैं आपको दिखा देता हूं, इस टाइप का होता है मुल्तानी मिट्टी। देखिए इस टाइप का ये मुल्तानी मिट्टी का पैकेट है। अभी इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे बालों को चमकीला एवं मुलायम रखता है, बालों को पकने एवं झरने से रोकता है, एवं बालों को काला और घना रखता है, चेहरे का रंग साफ मुलायम एवं ताजगी लाता है, कील एवं मुहासे के लिए, ऐसे बहुत सारे काम में ये मुल्तानी की मिट्टी जो है काम आते हैं। और बहुत कस्टमर इसको ढूंढता है, मतलब कि अपने यूज के लिए इसको ढूंढता है, लेकिन हर कस्टमर को हर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानता ही नहीं है कि ये बिकता भी है। बहुत कम लोग इसको दुकान में रखते हैं, लेकिन इसका सेल बहुत ज्यादा है, कस्टमर उसको बहुत ढूंढते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका बिजनेस करना कैसे है। ये जो मुल्तानी मिट्टी है, इसका काम हमें बिजनेस करना कैसे है। अब ये मिलेगा कहाँ, और ये सेल कहाँ होगा, कितने का प्राइस में आएगा, कितने का बिकेगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। देख सकते हैं इसका जो वेट है ना, इसका वेट 100 ग्राम है। ये जो वेट है इसका 100 ग्राम है, और इसका जो एमआरपी है ना 100 ग्राम है, डब्बी में ऐसा करके पैक आता है। मैं आपको इसका रेट दिखा देता हूं। इसका रेट जो देखेंगे आप, तो ये 35 रुपया इसका रेट होता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 35 रुपया इसका रेट है। जो 100 ग्राम का पैकेट का इसका 35 रुपया रेट होता है, जो रिटेल में बिकता है। अब इसको क्या करना है, अगर आप चाहें तो मैं डब्बी के बारे में आपको समझाऊंगा। आप इसको मुल्तानी मिट्टी को आप मार्केट में देख सकते हैं, इधर जो रेट मैंने दिखा दिया है, मैंने रेट देख सकते हैं 10 से लेकर 15 रुपए ये किलो आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आप सर्च मारेंगे ना, आप जिस भी एरिया से होंगे, अगर आप जोन सा भी स्टेट से हैं वहां से आपको मार्केट में लाना है, तो आप सर्च मारेंगे, जो भी स्टेट का नाम डालेंगे इन प्राइस, तो आपको स्टेट पे जो भी वहां का होलसेलर होगा उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे माल ले सकते हैं। अब ये देखिए इसका जो दाम है 35 रुपया 100 ग्राम का, अब ये 350 रुपए किलो का रेट में पड़ गया। तो आपको ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी आपको लाना है, और मुल्तानी मिट्टी को क्या करना है, ऐसे ही आपको, मतलब ये आपको पाउडर में मिल जाएगा। पाउडर में 2 रुपए या 1 रुपए जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे, जो मैंने आपको रेट दिखाया है 10 या 15 रुपए किलो से, आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी ले सकते हैं, जो 1-2 रुपया बढ़ जाएगा। मान के चलिए 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा ही पन्नी मार्केट में, कहीं भी आप मार्केट में जाएंगे ना, जो आपके पास वाला मार्केट जो होगा होलसेल में, वहां से आपको मार्केट में ऐसा पन्नी ले आना है, और वेट करके आपको 100-100 ग्राम करके पैकिंग कर लेना है, जो देख सकते हैं। और एक मशीन आता है सीलिंग करने वाला, जो देख सकते हैं मेरे पास भी है, और ऐसा मार्केट में मिलता है, जो 600-700 रुपए में बड़ी इजीली मार्केट में मिल जाता है। वैसे ही मशीन आपको एक ले लेना है, सिर्फ इसको पैक करके इसको सील करने के लिए। उसके बाद आप इसको डब्बी नहीं भी छपाकर, क्योंकि डब्बी अगर आप छपाते हैं तो ज्यादा पैसा लग जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा आपको। तो आप ऐसे भी करके इसको ऐसा ही जो पन्नी मैंने आपको 100 ग्राम का बताया है, ऐसा ही पन्नी आपको ले लेना है, एक बड़ा पन्नी जिसमें 12 पीस पैक हो जाए। अब इस मुल्तानी मिट्टी को सेल कहां करना है, हमने तो माल खरीद लिया, इसको पैक भी कर लिया, अब इसको सेल कहां करना है। हम इसको सेल रिटेल में भी कर सकते हैं और होलसेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो हर किसी को चाहिए, दुकानदार को, रिटेल को भी और होलसेलर को भी। क्योंकि होलसेलर जो भी दुकान, कॉस्मेटिक का दुकान लेकर जहां पे ये होलसेल में बिकता है, वो तो इसको लाकर बनाएगा नहीं, उतना तो टाइम उनके पास होता नहीं है। उनके पास जाना है, दिखाना है कि भैया मेरा मुल्तानी मिट्टी का मैं काम करता हूं, देखिए मेरे पास ऐसा करके पैकिंग होता है, ये इतने रेट का है, जो भी आपका मार्जिन बने उस हिसाब से आपको
होलसेलर को आपको देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो रिटेलर दुकान पे भी, अगर आप कम पैसे से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिटेलर दुकान पे भी आप जाकर एक एक पैकेट, जिसमें आप 12 एक पन्नी में ऐसा 12 पैकेट करके आप पैक कर दीजिए, और 12 पैकेट का जो भी आपका मुनाफा रखना है उस लेकर आपको रिटेल में आपको सेल करना है, और अच्छा खासा आपको मार्केट में ये सेल होगा। रिटेलर दुकान पे भी, रिटेलर दुकान से ही आपको स्टार्ट करना है। रिटेलर दुकान पे जो भी कॉस्मेटिक का दुकान होगा, जो मेडिकल का दुकान होगा, जो दवाई जहां बिकता है वहां पे ये बिकता है, कॉस्मेटिक जहां पे सर श्रृंगार का सामान बिकता है, जो लेडीज जो लोग लेने आती है वहां पे भी ये बिकता है। उसके बाद किराने के स्टोर पे भी, जहां पे दाल चावल चीनी मिलता है वहां पे भी ये बिकता है। तो हर जगह आपको ये सेल करना है। मान के चलिए कि एक पैकेट में अगर मैंने 12 पीस का पैकेट बनाया, अगर एक पीस में मैं 50 रुपए का मार्जिन रख रहा हूं एक पैकेट पे, अगर मैं 20 दुकान वालों को दिया तो एक दिन का सोच लीजिए कि कितना कमाई होता है। और मात्र 4-5 घंटे घूमना है, ज्यादा नहीं। सुबह के टाइम में 4-5 घंटे घूम लीजिए या शाम के टाइम में, किसी भी एक टाइम पे 4-5 घंटे घूमना है। उसके बाद जाकर दुकान पे ये होलसेल या रिटेल में आपको जैसे करना हो वैसे करके आप इसको सेल करके आना है। अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आप ऐसा करके डिब्बा भी बनवा सकते हैं, जो डब्बा होता है ऐसा डब्बा भी आप बनवा सकते हैं। डब्बा में इसको पैक करके आप जब सेल करेंगे तो थोड़ा और रॉयल्टी बन जाएगा। लेकिन मेरा तो कहना है कि आप पहले छोटे से थोड़ा सा आप 3000-4000 का माल लाकर इसको आप पैक करके आप इसको रिटेल दुकान पे ही बेचिए। जब रिटेल दुकानें बेचेंगे, जब आपको अनुभव हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि मैं सेल कर सकता हूं, उसके बाद आप मार्केट में जाकर और ज्यादा आप माल लाकर फिर इसको पैकिंग करके होलसेल में आप काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप 3-4 हजार का माल लाकर आप इसको रिटेल में सेल कीजिए, और रिटेल में आपको ये अच्छा बिकेगा, क्योंकि कस्टमर इसको ढूंढता है लेकिन जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन जिस दुकान पे आप जाएंगे, बोलेंगे भैया मुल्तानी मिट्टी मेरे पास से आप लीजिएगा, तो दुकानदार आपसे जरूर खरीदेगा। चलो एक पैकेट लेकर, 12 पीस का जो पैकेट है वो लेकर रख ही देता हूं तो मेरा सेल होगा। तो ऐसे करके आपको मार्केट में सेल करना है। कभी हमें इस एरिया में चले जाना है, कभी उस एरिया में, मतलब ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं। अगर आप अपने अगल बगल में देखेंगे तो कितने हजार दुकान होते हैं जो 10 किलोमीटर के रेंज में, उसी सब दुकान पे आपको दिखाना है और इसको सेल करना है। इस काम को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।